नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की स्पेशल एजुकेशन की क्लास लेके आए हैं, जिसमें विशेष शिक्षा है उसकी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे विकलांगता के प्रकार। जो टॉपिक है आपका, अब उसमें हम पढ़ रहे हैं पहला जो विकलांगता है, गामक अक्षमता। गामक अक्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। देखो, गामक अक्षमता का जो यहाँ पर गामक अक्षमता होती है, गामक अक्षमता एक ऐसी विकलांगता है जिसे सामान्य तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चोट या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रभावित अंग पर स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब कोई व्यक्ति को एक ऐसी विकलांगता है जब किसी व्यक्ति को चोट हो जाती है या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसका जो प्रभाव है जिस अंग पर हुआ है उस पर स्पष्ट दिखाई देता है। गामक अक्षमता का यह तात्पर्य है व्यक्ति को बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने और ले जाने में क्या कठिनाई का होना। अर्थात ऐसी समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षम व्यक्ति कहते हैं। मतलब उस व्यक्ति को क्या चलने में, ठीक है, उठने में, बैठने में क्या होती है, समस्या होती है उसे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, गामक अक्षमता व्यक्ति कहलाता है, अक्षम व्यक्ति। गामक अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है। जो गामक अक्षमता क्या है, जन्मजात भी हो सकती है अथवा जन्म के उपरांत किसी भी अवस्था में भी हो सकती है। मतलब व्यक्ति है जो जन्म से भी गामक अक्षम पैदा हो सकता है या जन्म के उपरांत किसी भी चोट लग जाने के कारण या किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंतर्गत शिशु का पाँव टेढ़ा मुड़ा हुआ एक विकसित अंग वाला हो सकता है, ठीक है। अगला है, यह समस्या भविष्य में गामक अक्षमता का गंभीर रूप ले सकती है। यह समस्या क्या है, भविष्य में किसका रूप ले सकती है, गामक अक्षमता का गंभीर रूप ले सकती है। अब हम बात करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार इसकी जो परिभाषा है, व्यक्ति की अस्थियों, मांसपेशियों तथा नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी भुजाओं, अंगों या शरीर के अन्य भागों की क्रियाओं में सीमितता को क्या कहते हैं, गामक अक्षमता कहते हैं। व्यक्ति की अस्थियों, मांसपेशियों तथा नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी जो भुजा है, अंग है या शरीर के अन्य भागों की क्रियाओं में क्या होती है, सीमितता को गामक अक्षमता कहते हैं। अब पोलियो हम बात करते हैं। पोलियो भी क्या है, गामक अक्षमता ही कहलाती है। पोलियो का मतलब यह है, जैसे पोलियो क्या है, एक वायरस संक्रमण से होने वाली असमानता है। पोलियो वायरस की रीढ़ की हड्डी की एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके फलस्वरूप अक्षमता हो जाती है। सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एवं कमज़ोर बच्चों को वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है, परंतु 6 माह से ये क्या है, ये गलत टाइपिंग है, 6 माह आएगा, क्या आएगा, 6 माह से 2 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिकतर होता है। 18 महीनों तक की उम्र में बच्चे अधिक संख्या में पोलियो से ग्रसित होते हैं। अब पोलियो के मुख्य 3 वायरस होते हैं। पोलियो के कौन कौन से वायरस होते हैं, 3 वायरस होते हैं, लियोन, लैंसिंग और ब्रोनसाइड। 3 वायरस होते हैं। एक तो लियोन होता है, लियोन होता है, लैंसिंग होता है, एक ब्रोनसाइड होता है। पोलियो के 3 वायरस होते हैं, लियोन, लैंसिंग और ब्रोनसाइड। अब पोलियो से बचाव क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पोलियो की दवा जन्म के समय से 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह में प्राथमिक खुराक, 1 वर्ष में बूस्टर खुराक अवश्य पिलानी चाहिए। माँ का दूध बच्चे को पोलियो के साथ साथ सभी प्रकार के संक्रमणों से बचाता है, अतः माँ का दूध पिलाना जरूरी है। माँ का दूध बच्चों के पोलियो के साथ साथ इन्हीं प्रकार के संक्रमण से बचाता है, तो बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन एवं पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। भोजन सामग्री को मक्खियों से बचा कर रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है। व्यक्तिगत सफाई पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मलमूत्र निष्कासन का सही प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि पोलियोग्रस्त बच्चे के मल से ही पोलियो वायरस भोजन, पानी इत्यादि के साथ स्वस्थ बच्चे के मुंह तक पहुंचता है, यानी खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है, 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों की विशेष सफाई
विशेष सफाई अच्छे पोषक खाद्य पदार्थ देना चाहिए 6 से 2 माह के बच्चे को। ठीक है। यदि बच्चे को सर्दी बुखार दस्त हो तो पोलियो वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। पोलियो वायरस के कारण जब सर्दी जुकाम होता है तो इस स्थिति में कोई इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। तो ये देखो मैंने आपको पढ़ाया गामा की क्षमता के बारे में और पोलियो वायरस के बारे में। जो गामा की क्षमता है उसी के अंतर्गत आती क्या, पोलियो भी आता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का पैर या कोई अंग उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है, टेढ़ापन रहता है पैर में, जन्म से हो जाता है, जन्म के बाद। ठीक है। तो ये हो गया पोलियो। अब हम बात करते हैं, तो आज हमने बात की गामा की क्षमता के बारे में और उसके पोलियो वायरस के बारे में। अगले वीडियो में हम अगली क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, अगली विकलांगता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब